सबसे अधिक पसंद किया गया वो चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। 43%, 43% लोग सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। और अगर आगे बढ़े, अखिलेश यादव के खाते में 34% लोगों के वोट हैं जो उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं अगर मायावती की बात की जाए, बीएसपी की नेत्री की, तो उनको 14% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को 4% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। तो कहीं आगे हैं इस बार फिर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सामने मुख्यमंत्री की पसंद के नाम पर भी। अब आपके साथ सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। राजीव, मैं आपको पहले वो आंकड़े दिखा देता हूं राज्यवार महीनेवार तरीके से चलते हुए कि कैसे पॉपुलैरिटी के लेवल पर ये आंकड़ा घटा है या बढ़ा है हर एक इंडिविजुअल का। योगी आदित्यनाथ की पहले बात की जाए तो नवंबर के महीने में 41% लोग उनको देखना चाहते थे, जो बढ़कर अब 43% पे चला गया, यानी उनको लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। अखिलेश यादव 32% पे थे, वो 34% पे आ गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी भी इन 2 महीने में बढ़ी है। नवंबर में मायावती 16% पे थी, लेकिन आज वो 14% पसंद पे हैं, यानी उनकी 2% की पॉपुलैरिटी कम हुई है, डिक्रीज हुई है। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो 5% से घटकर वो 4% पे आई हैं। 1% उनकी भी पॉपुलैरिटी मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर घटी है। तो खास बात है कि 2 बड़े चेहरे, और दोनों बड़े चेहरे के लिए जो पसंद है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, वो दोनों ने अपने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव बहुत पीछे हैं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। मेरे साथ खास मेहमान है, सीधे राजीव राय के पास चलूंगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बेहद करीबी हैं। क्या हो गया राजीव जी, क्यों 6 हफ्ते से आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है? पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करते हुए बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि इसमें 3 चीज कॉमन है। आपको याद होगा 2011 वाला, आप भी थे, किसी और चैनल में थे, मैं भी था, और यशवंत देशमुख साहब भी थे। और ठीक 1 महीना पहले वो आंकड़े क्या कह रहे थे और 1 महीना में क्या हुआ। अभी बिहार का याद कर लीजिए और बंगाल का याद कर लीजिए। आप एक ही चीज कहूंगा कि जिस पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, अगर वो इतना नीचे गिर रहे हैं तो बाकी राज्यों में बढ़ कैसे रहेंगे, आम समझ से बाहर है। और बड़ी बड़ी बातों में, बुनियादी बातें में, तो मैं मऊ में हूँ, पूर्वांचल का बेटा हूँ और दिन भर गाँव में रहता हूँ। आज की तबियत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए आपके चैनल पर हूँ। 2 ही 4 हम सवाल पूछते हैं। किसी गाँव में जाते हैं, आपके गांव से कितने बच्चों को नौकरी मिली? लोग बोलते हैं पेपर लीक हो गया। आपके गांव में सड़क बनी, बोले पेपर सड़कें टूट गई। 5 साल पहले आपकी इनकम थी, दुगुनी हुई, बोले और आधी हो गई। गैस का रेट क्या हो गया? सुबह बाप और बेटे में जब पेट्रोल के पैसे के लिए झगड़ा होता है, शाम को घर में सब्जी नहीं पहुंचती है ना, तो उसके आगे सारी बातें बेमानी हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं राजीव जी। हम लगातार 4 महीनों से 5 महीनों से सर्वे कर रहे हैं। माफी के साथ, ये बहुत अच्छा पिकअप था आपका 5 महीने पहले, लेकिन जैसा ही यशवंत देशमुख बता रहे हैं, बीते 6 हफ्तों से चीजें स्टैटिक हो गई हैं। अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है, 34% पे आगे रुक गई है। उसी का जवाब देने आ रहा था। तो ये क्यों हो गया ऐसा? कहां पे मिस हो गए आप लोग? क्या छापों से डर गए, घर के अंदर बैठ गए? अच्छा यशवंत जी, सुमित जी, जिस दिन मेरे पर छापे पड़े, 12 घंटे के अंदर हमने हमला करना शुरू कर दिया। और वे रोज चैनलों पर आते हैं, दिन भर घूमते हैं। डर समाजवादी, जो लोग डरते हैं ना, जनता से ऊपर भरोसा नहीं, जो डरते हैं वो सीआई, ईडी और इनकम टैक्स के आन में जाते हैं। डर तो हमको नहीं आता है। जहाँ गलती हो गई, यशवंत साहब वही गलती दोहरा रहे हैं जो 2010-11 में दोहरा रहे हैं। अगर मुझे इजाजत हो चैनलों का नाम लेने के लिए, तो इंडिया टुडे पर इंडिया टीवी पर हम जिस दिन घटना हो रहा था उस दिन बैठे थे, और जब बैलेट पेपर की काउंटिंग है उसी दिन बोला गया, तो मैं दोहरा था, सही हो रहा था और उलट गया। चलिए दिला रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन बाकी और मेहमान भी। रामेश्वर चौरसिया, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि चीजें बदल जाएंगी 1 महीने में। देखिए, मुझे जो सुमित जी नटसल में आपको बताऊं तो मुझे जो यूपी की स्थिति लग रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बंगाल में बढ़ा, तो एक तरफा 2 तरफा पोलराइजेशन हो गया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो इतनी मजबूत हुआ करती थी वो 0 पर चली गई। वही हुआ है यूपी में। मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी का ग्राफ तो बढ़ा, लेकिन वो सैचुरेट कर गया, सैचुरेशन पा गया। इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली इतना ही हो सकता है कि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सबको प्रचार करना है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी से मजबूत आज कोई पार्टी नहीं है।
क्योंकि हम भी 7 साल तक प्रभारी रहे हैं यूपी में। हम लोगों ने जो काम किया है बूथ लेवल तक, और बूथ के कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ट्विटर से जोड़ने का काम अभियान हमारा 5 साल तक चलते रहता है। और ये मत भूलिए सुमित जी कि पिछले 7 सालों में जो 3 करोड़ की संख्या थी भारतीय जनता पार्टी को आज 15 करोड़ हो गई है। लेकिन जब देश में बाइपोलर मात्र चुनाव 10 लाख हुआ, बूथ हैं, जब अगर उसको बाइपोलर डिवाइड कर चुनाव दो हुआ, तो हर आपने बूथ बंगाल पे का नाम लिया रामेश्वर चौरसिया, हर बूथ पे 150 लोग हैं। उसमें तो बीजेपी कहाँ जीत पाई? जी, वो तो ममता बनर्जी जीती और पिछली बार से बेहतर जीती। बीजेपी जीत नहीं पाई सुमित जी। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं रिपीट करता हूं। 3 से बीजेपी 77 पर पहुंची, बाकी 0 हो गए। यहां क्या हुआ, अखिलेश जी उसी मॉडल पे चले। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इसको बाइपोलर बनाया। तो बाइपोलर बनाने में क्या हुआ, बाकी पार्टियों का वोट और घट गया। और ये मान करके चलिए, हो सकता है चुनाव आते आते यहां बाकी पार्टियां फिर 0 और सिंगल डिजिट में जाएंगी। बाकी पार्टियों को छेड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।